हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कब नेगेटिव वर्क डन होता है, कब पॉजिटिव वर्क डन होता है और कब वर्क डन जीरो होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि वर्क डन जीरो किस किस केस में होता है और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, उनमें आपस में रिलेशन क्या है, हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं जीरो वर्क डन। अब हमें देखना है कि वर्क डन जीरो कब होता है। मीन्स फोर्स भी अप्लाई हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, लेकिन तब भी वर्क डन जीरो कब होता है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज सेड टू बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स तो अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। तो पहला केस ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तब भी वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन इज आल्सो जीरो इफ फोर्स इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ बोथ इज जीरो। या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या दोनों जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो होता है। मान लीजिए हम इस दीवार को, इस वॉल को पुश करें तो ये डिस्प्लेस तो नहीं होगी, तो फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करें लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। आइए एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन हम देखें कहाँ कहाँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वर्क डन आपका जीरो होता है। फॉर ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, force and displacement are perpendicular to each other, W equal to Fs cos 90 equal to 0, वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ओके, सो वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज जीरो, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। आइए सेकंड एग्जांपल देखें। जब कोई कुल्ली एक लगेज को लेकर के अपने सर पर रख के चलता है तो उस कुल्ली को उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जितना उसका वेट है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस कुल्ली का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो जब भी कोई कुल्ली किसी लगेज को लेकर के हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। रीजन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तो थीटा कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो होता है। तो देखिए, when a pulley moves on a horizontal platform with a load on his head, work done by him is zero as force and displacement are perpendicular to each other. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो पेंडुलम की स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होता है। द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। टेंशन के द्वारा वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन बाय ए पुशिंग फोर्स ऑन ए वॉल इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब भी वर्क डन जीरो होगा। When different planets revolve around the sun, work done by gravitational force is zero as it is always perpendicular to the displacement. जब different planets सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क डन हम देखें क्या होता है। देखिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन ml/t-2 इंटू एल, तो ml²t-2 हो जाएगा। वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं।
तो जूल को हम एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं, सीजीएस यूनिट अर्ग हो जाएगी। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। और अगली प्रैक्टिकल यूनिट होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। यहाँ किलोग्राम मीटर होता है और ग्राम मीटर होता है। तो किलोग्राम जो मीटर होता है 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू होता है आपका 9.8 जूल के, और 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है 980 अर्ग के। कितना? 980 अर्ग के। तो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन की किलोग्राम मीटर और ग्राम इंटू सेंटीमीटर होती है। अब आइए हम देखें कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में वर्क डन को कैसे लिखते हैं। जब फोर्स हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया हो तो वर्क डन को हम कैसे राइट करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब भी हमें फोर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया हो तो वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया गया हो फोर्स का तो कैसे वर्क डन निकालें। फोर्स हमें दिया गया है वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप, और डिस्प्लेसमेंट डी एस इक्वल टू डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। तो वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप डॉट डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप भी आ जाएगा। तो आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। तो इससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया हो तो हम वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन निगेटिव कब होता है, वर्क डन जो है जीरो कब होता है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वर्क डन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे निकालें। अब इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। क्या डिस्कस करेंगे? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। ओके।